दस्तगीर खान साहब। ये जनाब परवेज मलिक साहब वाला सीट का जो है माइक ऑन करें, बटन प्रेस करें जी। हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब डिप्टी स्पीकर। जब मैंने आज का एजेंडा देखा और मैंने फिर जो बजट तकरीर हुई थी उसका सफ़ा 6 पे आइटम 3 है, मैं पढ़ देता हूँ। बजट तकरीर में कहा गया कि कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं दी गई। ये इस ऐवान के सामने गुफ्तगू की गई, लेकिन आज के एजेंडा पे जनाब स्पीकर 544 अरब की ग्रांट्स हैं पिछले साल। तो इस पे फिर शेर याद आ जाता है कि जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए। कि भाई आप तकरीर में कहते हैं हमने सप्लीमेंट्री ग्रांट कोई नहीं दी, फिर आप कहते हैं जी हमने 544 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स है और ये ऐवान इनको अप्रूव करे। जनाब डिप्टी स्पीकर, ये बात वाजे हो गई है कि मुंह चलाना आसान है, मुल्क चलाना मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं दी और फिर आप कहते हैं अच्छा जी हम दे रहे हैं। और जनाब स्पीकर, इससे पहले कि मैं इस डिटेल में जाऊं कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स को कुछ डिटेल में डिस्कस करें, बतौर एक मुंतखब नुमाइंदा अवाम की चीखें इस ऐवान को सुनाना जरूरी है, जो इस हुकूमत की नालायकी और बेअमली की वजह से फूड इन्फ्लेशन हुई है, जो अशियाए खुर्दो नोश की महंगाई है। इस पर हम सबको बहुत परेशान होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई 31 मई 2018 को, पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन 1% थी। इस हुकूमत के दौर में, मुझे मुकम्मल करने दें, मैं आ रहा हूं, एक ग्रांट पे आप डिस्कशन। वजीर साहब अभी एक दो आपने शेक्सपियर भी सुनना है, अभी शेक्सपियर तो सुन लेना जी जनाब वजीर साहब, शेक्सपियर तो सुन ले जनाब। अभी तो काम मामला शुरू हुआ है कि जिस दिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई, पाकिस्तान की फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 1% थी। इस हुकूमत के दौर में देहाती इलाकों में खुर्दोनोश की महंगाई 24% तक गई है, और यह सिर्फ इस हुकूमत की नालायकी है। और वो गंदम जो पाकिस्तान के खाने की बुनियाद है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रहा है कि एक साल में 26% इजाफा हुआ है। जो 830 रुपए का थैला था वो 1050 रुपए का हो गया है। जनाब डिप्टी स्पीकर, ये 12,491 अरब के कर्जे अवाम ने नहीं लिए, इस हुकूमत ने लिए, एंड इट्स बीन अ डेट विदाउट डेवलपमेंट। तो मैं जनाब स्पीकर, आई ऑब्जेक्ट टू दिस। मुझे आप अपने वक्त पे बात करने दें, वजीर साहब का बहुत वक्त होगा जवाब देने के लिए। आप बात करें जी। जी जी जनाब डिप्टी स्पीकर, this budget is not, including this supplementary grants, is not worth the paper it is printed on. जिस दिन अनाउंस हुआ उसी दिन ये खत्म हो गया। फिर कह देता हूं, जनाब वजीर साहब ने खुद अल्फाज इस्तेमाल किए सफा 6 के ऊपर, कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट्स नहीं दी गई, पर दी गई है ना जी। 544 बिलियन की ग्रांट्स दी गई हैं, और अभी हम उसको डिस्कस करते हैं कि ये कहां से आई हैं। तो मुसलसल अदाद शुमार से, एस्टिमेट से, अपने गुफ्तगू से इस मुअज़्ज़ज़ अवान को, पाकिस्तान के अवाम को ये नालायक और बेअमल हुकूमत गुमराह कर रही है। और जनाब डिप्टी स्पीकर, कोरोना से अवाम मर रहे हैं, टड्डी दिल से अवाम मर रहे हैं, शायद खुर्दोनोश की महंगाई से अवाम मर रहे हैं, और हुकूमत कहती है हमारा भी तखमीना पूरा नहीं हुआ कि हमारे तखमीने से कम है। तो इस बजट में जनाब स्पीकर, जो कल पास भी हुआ, सिर्फ 2 अल्फाज लिखे हुए हैं, दिवालियापन और गरीब दुश्मनी। और हमें यह नजर आ रहा है कि देयर इज अ कैस्केडिंग फेलियर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, और ये अवान एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर वॉचिंग दिस कैस्केडिंग फेलियर ऑफ द स्टेट इन ए ट्रॉमेटाइज्ड कंडीशन। इनके तमाम मफरूजे जो हुकूमत में आने से पहले थे वो नाकाम हुए, और ये सप्लीमेंट्री बजट भी उन मफरूजों की नाकामी का एक इश्तिहार है। हमें कहते थे
कि करप्शन को पकड़ेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ जमीन में धसा दी, आज नहीं कोरोना की वजह से, 1 साल पहले ही 1.9% हो गई। कहा था जी हम मनी लॉन्ड्रिंग रोकेंगे, 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो जनाब स्पीकर वो जो 220 या अब तो खैर जल्द मेरे ख्याल में अब आखिरी जून खत्म हो गया है, 230 बिलियन डॉलर की जो मनी लॉन्ड्रिंग होती थी वो कहां है? अगर लीडर ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएगा। जनाब स्पीकर एक पैटर्न सामने आ गया है कि जो चीज कंट्रोल नहीं होती या जिस माफिया को आप नवाजते हैं फिर उसका इल्जाम किसी और के ऊपर डाल देते हैं। आटा नहीं कंट्रोल हुआ, माफिया है। चीनी के साथ शामिल हुए जुर्म में, माफिया है। जनाब पेट्रोल हमसे कंट्रोल नहीं हुआ, माफिया है। कोरोना से लोग मर रहे हैं, अवाम जाहिल हैं। अपनी जिम्मेदारी जो आपके ऊपर पाकिस्तान के अवाम की है उसको एक्सेप्ट करना सीखें। हमने भी गलतियां की हैं, हमने भी एक्सेप्ट की हैं जनाब डिप्टी स्पीकर, लेकिन आज पाकिस्तान के अवाम और ये अवान फाशिज्म का एक बरहना रक्स देख रहे हैं और अवाम ये सवाल कर रहे हैं। अब फिर मैं अपने दोस्त से माजरत के साथ कि कब ठहरेगा महंगाई का दर्द ए दिल, कब माफिया की रात खत्म होगी, कोरोना से जान लहू हुई, आजाद कब कश्मीर होगा, किस दिन तेरी सुनवाई ए गरीब होगी। जब तक ये गरीब दुश्मन, तरक्की दुश्मन, कश्मीर पर सौदा करने वाली हुकूमत मौजूद है, अवाम के दीदा तर की सुनवाई नामुमकिन है। और अब जनाब डिप्टी स्पीकर आपकी इजाजत से हम एक बाय एक जो कुछ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स है डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 4 की जो ग्रांट है उसमें 1.25 अरब की ग्रांट मांगी गई है। उसमें 25 करोड़ नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के। हमें बताया जाए इस अवान को कि ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने क्या काम किया है, क्या परफॉर्मेंस है, वो 50 लाख घर कहां हैं। डिमांड नंबर 30 में ये कौन सी कंपनी है एशिया पेट्रोलियम जिसके नाम पर पीएसओ को 2 अरब रुपया की ग्रांट मांगी जा रही है? आप बता दें ना, अपनी तकरीर में बता दें। जनाब स्पीकर 31 लिखा हुआ है, अगर आप ये डिमांड को पढ़े, मैं पढ़ देता हूं सर, लेट मी रीड इट आउट इन डिटेल। अगर आप डिमांड नंबर 30 जो इस किताब में सफा नंबर 23 पर है, सर दिस द करंट ईयर टू 2019-20, सर जनाब स्पीकर मेरी गुजारिश है कि इस हुकूमत के वुज़रा को ट्यूटोरियल दिया जाए कि जब डिमांड का नंबर आता है वो आइटम नंबर नहीं होता। यहां जो डिमांड लिखी हुई है इस किताब में वो पढ़ी जाती है। तो लिहाजा ये तालीम बालगा भी करनी पड़ेगी कि बजट के डॉक्यूमेंट पढ़ने कैसे हैं। सो दिस इज अगेन द बुक ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड्स एंड ग्रांट्स फॉर 2019-20, पेज नंबर 23, डिमांड नंबर 30। उसके आखिर में लिखा हुआ है फॉर पेमेंट टू एशिया पेट्रोलियम थ्रू पीएसओ 1.882 मिलियन रुपीज। हाँ, हमारे टाइम का होगा, हमें बताए ना एशिया पेट्रोलियम कौन है अभी। ठीक है जी, हमें यह बताइए कि डिमांड नंबर 31 में पीएसओ का एक्सचेंज लॉस हुआ है 20.7 अरब। यह कैसे हुआ इतना बड़ा एक्सचेंज लॉस? हमें बताइए कि डिमांड नंबर 39 में 43.5 अरब मांगे गए हैं कि जी पेंशन्स हमसे मिसकैलकुलेट हुई। 28 अरब की रफली मिलिट्री पेंशन्स मिसकैलकुलेट हुई, 15.7 अरब की सिविलियन पेंशन्स। जनाब स्पीकर, जब हम इस हुकूमत को नालायक कहते हैं तो इसी वजह से कहते हैं कि एक पेंशन्स का एस्टिमेट जो कि पूरी तरह प्रेडिक्टेबल है उसको भी मिसकैलकुलेट किया और अब ये 43.5 अरब हमारे सामने आ गए। फिर जनाब स्पीकर डिमांड नंबर 46 और 47, 46 कस्टम्स के ऊपर है, 47 आईआरएस के ऊपर है। 46 में
भी और 47 में भी। बहाना क्या है इतने अरबों रुपए मांगने का? लिखा गया है मैंडेटोरी एंड इनएविटेबल एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है जी? हमें बता दें कि कस्टम्स का कौन सा मैंडेटोरी इनएविटेबल एक्सपेंडिचर हुआ है, इनलैंड रेवेन्यू का कौन सा मैंडेटोरी एंड इनएविटेबल एक्सपेंडिचर हुआ है? कोई पता नहीं। ये वो नालायकी का कुआं है जनाब स्पीकर, जिसमें ये अरबों जा रहे हैं। फिर हमें क्या गया जी, हमें बता दें कि डिमांड नंबर 56 पर डॉक्टर हिलाल हुसैन केस में ये कौन से वकील साहब थे जिन्हें 42 करोड़ रुपए दिए गए? जनाब स्पीकर, मैं आपसे मान्यूट डिटेल डिस्कस कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि जनाब वजीर साहब इसका जवाब दें। डिमांड नंबर 87 में बड़ी अच्छी बात है, एक अच्छी डिमांड हमें सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगी गई है कि जी 46 करोड़ रुपए हमें लोकस्ट कंट्रोल के लिए चाहिए। तो अभी मोहतरम मियां रियाज हुसैन पीरजादा ने आपसे पूछा है कि हमें बताएं आपकी क्या प्रोग्रेस है। आपने 46 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट तो ले रहे हैं हमसे, लेकिन लोकस्ट कंट्रोल पर एक संजीदा बहस जब भी और रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जिस तरह मियां रियाज साहब ने कहा है, रोजाना की रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि लोकस्ट की क्या सिचुएशन है। डिमांड नंबर 91A सीपेक अथॉरिटी, ये क्यों बनाई गई जनाब स्पीकर? ये भी इसकी परफॉर्मेंस, इसके मामलात जो 2 साल से हमें सीपेक के ऊपर गो स्लो नजर आ रहा है, इसका रिकॉर्ड आना चाहिए। पार्ट टाइम चेयरमैन लगाकर हमारे सबसे अहम एलाय के साथ जो रिलेशनशिप है वो मैनेज नहीं हो सकती। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो मुआशी गहराई आई थी, आपने उसको गो स्लो कर दिया। और जनाब स्पीकर, आखिरी बात, बहुत सारी डिमांड थी लेकिन मैं मुख्तसर कर रहा हूं। डिमांड नंबर 107 एसडीजी अचीवमेंट 11.25 अरब मांगे गए हैं। जनाब स्पीकर, मेरा अंदाजा है कि इस पे लिखा तो एसडीजी अचीवमेंट है, लेकिन असल में ये वो करप्शन की मां है जो इमरान खान साहब फरमाया करते थे। क्या कहते थे करप्शन? किसको कहते थे करप्शन की मां है? करप्शन की मां अरकान असेंबली के डेवलपमेंट फंड्स हैं, जो आपने इस साल अपने मेंबरान को 15-15 करोड़ दिए हैं। तो ये करप्शन की मां भी इस सप्लीमेंट्री ग्रांट में कहीं छुपी हुई है जनाब स्पीकर, डिमांड नंबर 107 पे। और जो जिन पाकिस्तानियों के हम नुमाइंदे हैं उनके लिए तो आप नहीं सोचते और खुद ऐसे काम कर रहे हैं। जनाब वजीर ने अभी जो वजीर पानी और बिजली हैं उनको बात डिस्कस करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की जो एनर्जी प्रोडक्शन की तारीख है उसमें पीएमएलएन ने अपने 5 सालों में, सिर्फ 5 सालों में जो डाइवर्सिफाई किया कि आधी सदी से कोई बड़ा हाइडल पावर प्रोजेक्ट नहीं लगा था, हमने लगाया नीलम जेलम 969 मेगावाट। 5 सालों में शुरू किया, मुकम्मल किया, हमारे दौर में उसकी बिजली नेशनल ग्रिड में आई। आज जब दियामीर भाषा की बात होती है तो ये याद रखें कि उसके लिए 123 अरब रुपए की जमीन मुस्लिम लीग नून खरीद के गई हुई, दासू की फंडिंग हमने अरेंज की हुई है। ये करोड़ प्रोजेक्ट जो है वो मुस्लिम लीग नून के दौर का है। और अगर हुकूमत में इतनी इखलाकी जुर्रत हो तो मान लें कि 3 दिन पहले जिसको हाला प्रोजेक्ट का आगाज वजीर आजम ने किया, उसका अप्रूवल और उसकी पहली फंडिंग में मुस्लिम लीग नून करके गई। कराची में, मैं मुकम्मल कर रहा हूं जनाब डिप्टी स्पीकर, कराची में हम भूल जाते हैं अक्सर 2200 मेगावाट के न्यूक्लियर प्लांट लग रहे हैं, 2 K3 K4। तो क्या डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुई हमारी एनर्जी सोर्सेज की? हुई है। लेकिन जनाब स्पीकर, मामला यही है जहां मैंने कहा, अब मैं मुकम्मल कर रहा हूं कि जब तक ये गरीब दुश्मन, तरक्की दुश्मन, कश्मीर पर सौदा करने वाली हुकूमत मौजूद है, अवाम के दीदा तर की सुनवाई नहीं हो सकती। और जिस तरह आज से 400 साल पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बात की गई थी, वो मैं पढ़ के अपनी बात का इख्तिताम करूंगा।
और ये इसका जो ऑडियंस है बिलाशुबा हुकूमती बेंचें हैं, कि इट इज हाई टाइम टू एंड योर सिटिंग इन दिस प्लेस which you have dishonored by your contempt of all virtue and defiled by your practice of every vice. You are a factious crew and enemies to good government. You were deputed here to get grievances redressed, but you are yourselves become the greatest grievance. In the name of God, go. मैं आपका शुक्रगुजार हूं जनाब स्पीकर। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी मोहतरमा हिना रबानी खर साहिबा। Mr. Speaker,